गांव के बीचों बीच, जहां पेड़ पौधे और चिड़ियों की चहचहाहट से वातावरण हर वक्त जीवंत रहता था, वहां एक छोटा सा वड़ा पाव का ठेला था। इस ठेले का मालिक रामलाल गांव का सबसे प्रसिद्ध वड़ा पाव वाला था। उसकी वड़ा पाव की दुकान दूर दूर तक मशहूर थी। गांव के लोग ही नहीं, बल्कि पास के शहर से भी लोग उसकी वड़ा पाव खाने आते थे। रामलाल की वड़ा पाव की रेसिपी में कुछ ऐसा जादू था कि जिसने भी उसका वड़ा पाव एक बार छका, वो उसका दीवाना हो गया। रामलाल का ठेला सुबह से लेकर देर रात तक ग्राहकों से भरा रहता था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, रामलाल के मन में लालच पनपने लगा। वो सोचता, अगर मैं और पैसे कमा सकूं तो क्यों ना कुछ और तरीका ढूंढूं। एक दिन रामलाल ने अपने दोस्त गोविंदा से सलाह ली, जो खुद एक होशियार और चालाक व्यक्ति था। गोविंदा ने रामलाल को एक अजीब सी सलाह दी। उसने कहा, अगर तुम अपने वड़ा पाव की कीमतें बढ़ा दो और उसकी गुणवत्ता में थोड़ी कटौती कर दो तो तुम्हें ज्यादा मुनाफा होगा। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी पंडित जी रामलाल के ठेले पर आए। उन्होंने वड़ा पाव का एक टुकड़ा खाया और तुरंत ही समझ गए कि रामलाल ने वड़ा पाव की गुणवत्ता में कमी कर दी है। उन्होंने रामलाल को बुलाकर कहा, बेटा, तुम्हारे वड़ा पाव में वो पुराना स्वाद नहीं रहा। तुमने ऐसा क्यों किया? रामलाल ने बहाना बनाते हुए कहा, पंडित जी, अब सामग्री महंगी हो गई है, इसलिए ऐसा करना पड़ा। पंडित जी चुपचाप चले गए, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अगले कुछ दिनों में गांव वालों ने रामलाल के ठेले पर आना कम कर दिया। रामलाल ने सोचा कि शायद लोग कहीं और से वड़ा पाव खाने लगे हैं। एक रात जब रामलाल अपने ठेले को बंद कर रहा था, तो उसने देखा कि एक अजीब सा व्यक्ति एक लंबे काले कोट में उसके पास आ रहा है। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी चाल में एक रहस्यमयता थी। रामलाल थोड़ा डर गया, लेकिन उसने अपने डर को छिपाते हुए पूछा, क्या चाहिए आपको? मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छे वड़ा पाव बनाते हो, लेकिन अब तुम्हारे वड़ा पाव में वो पुराना स्वाद नहीं रहा। अगर तुम मुझसे एक समझौता करो तो मैं तुम्हें ऐसा मसाला दूंगा कि तुम्हारे वड़ा पाव की दुकान फिर से चल पड़ेगी। रामलाल के मन में लालच फिर से जाग उठा। उसने बिना सोचे समझे उस व्यक्ति का प्रस्ताव मान लिया। व्यक्ति ने उसे एक छोटी सी शीशी दी और कहा, इस मसाले को वड़ा पाव में डालना, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग दिन में केवल एक बार ही करना। रामलाल ने अगले दिन से उस मसाले का उपयोग करना शुरू किया। उसकी दुकान फिर से चल पड़ी और लोग उसके वड़ा पाव की तारीफें करने लगे। रामलाल बहुत खुश हुआ, लेकिन एक दिन उसने लालच में आकर उस मसाले का उपयोग 2 बार कर दिया। रात होते ही गांव में एक अजीब सी हलचल मच गई। लोग अपने घरों से बाहर आ गए। रामलाल का ठेला जल रहा था और उसके चारों ओर धुआं ही धुआं था। उसी समय वह रहस्यमयी व्यक्ति फिर से वहां प्रकट हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया, इसलिए अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। रामलाल की आंखें भय से फटी रह गईं। वह व्यक्ति धीरे धीरे गायब हो गया और उसके साथ ही रामलाल का ठेला और उसकी सारी संपत्ति भी जलकर खाक हो गई। गांव के लोग इस घटना को देखकर सहम गए। पंडित जी ने सबको समझाया कि यह लालच का परिणाम है। रामलाल ने जो कुछ भी किया, उसका फल उसे मिल गया और इस तरह गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। लेकिन रामलाल ने उस रहस्यमयी व्यक्ति और उसकी दी हुई शीशी को कभी नहीं भुलाया, जो उसे उसकी लालच का असली परिणाम दिखाने आया था।